हाँ ना भाई, कैसे हो सभी। तो देखो, अपन ने जो लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है, सॉलिड स्टेट चल रहा है। सॉलिड स्टेट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट में अपन ने डिस्कशन कर लिया था, किसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर लिया था कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड को हम इन टेक्निकल लैंग्वेज कैसे डिफाइन करते हैं। विजिबल करके तो कर ही सकते हैं, देख करके तो हम बता ही सकते हैं कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। लेकिन इन टेक्निकल लैंग्वेज अगर अपन डिस्कशन करें तो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर कौन सा सॉलिड होता है, कौन सा लिक्विड होता है, कौन सा गैस है, उसको अपन ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि जो सॉलिड आपके पास में वो किस किस टाइप का होता है अपने पास में, तो सॉलिड को अपन ने दो टाइप्स में एक्सप्लेन किया था, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो उसमें अपन ने नियर अबाउट 5 to 6 पॉइंट्स को अपन ने डिस्कशन भी किया था, जो कि उसके सॉरी डिफरेंस में अपन ने उसको कंसिडर किया था। ठीक है भाई, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को वो जो टॉपिक था, वो जो लास्ट वीडियो था, वो आपको समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने उसको लाइक भी किया होगा। देखो, अगर कुछ पॉइंट उसमें आपको लगा है कि भाई हमें समझ में नहीं आया है, ये डाउटफुल है, तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बट एक्सप्लेन जरूर कीजिए। अगर आप डिस्क्राइब नहीं करोगे अपने एक्सप्रेशंस को इन कमेंट सेक्शन, देन हाउ कैन आई हेल्प यू, है ना। तो हेल्प करने के लिए आपको उस चीज को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। विदाउट डज नॉट एक्सप्रेसिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू भाई। मैं जानता ही नहीं हूं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप डॉक्टर को आपकी हेल्थ के बारे में नहीं बताओगे कि भाई मेरे को प्रॉब्लम क्या है, तो डॉक्टर मेडिसिन लिख देगा क्या। ऐसा तो नहीं, आपका फेस देख के अच्छा इसके लूज मोशन हो गया, दस्त लग गया बेचारे को, लो भाई दस्त लिख दिया। अब उसका हुआ दिमाग खराब हुआ है, सर पकड़ के बैठा है वो, और दवाई लूज मोशन की लिख दी। ऐसा तो नहीं है। आप बताओगे मेरी ये प्रॉब्लम है, तभी वो मेडिसिन देगा। तो सेम चीज हमारे साथ है भाई, है ना। तो टीचर्स को जितना आप बताओगे, खुल करके एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। आगे बात समझ में, अच्छी बात है अगर समझ में आ गई है तो। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड। तो आप कहोगे तो लास्ट वीडियो में भी तो अपन ने ये देखा था। लास्ट वीडियो में अपन ने टाइप ऑफ सॉलिड देखा था। यहां पर हम टाइप ऑफ सॉलिड देखेंगे एज बेस्ड ऑन अट्रैक्शन फोर्सेस। अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर, आकर्षण बल के आधार पर हमने क्या डिफाइन कर रखे हैं यहां पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक्सप्रेस कर रखा है। तो देखिए कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने पास में है। तो अपने पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो जनरली 4 टाइप के हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो, अगर आप मेरे साथ इस चीजों को पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है आपके दिमाग में उसी टाइम पे बैठ जाएगी ये चीजें। अगर ध्यान से आप इन चीजों को देखोगे तो आप नहीं भूलोगे उनको आराम से, ये मेरी गारंटी है। बट उस चीज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि शायद आप लोगों को कहीं पर मिसकंसेप्ट हो जाते हैं, या फिर आपने उनको छोड़ दिया होता है, अवॉइड कर दिया होता है। तो उसी पर अपन डिस्कशन करते हैं यहां पर, है ना। सेकंड अपने पास में यहां पर आएगा मेटेलिक सॉलिड। थर्ड आएगा कोवलेंट सॉलिड। और फोर्थ आता है अपने पास में आयोनिक सॉलिड। ये 4 टाइप अपने पास में है, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, कोवलेंट और आयोनिक। ठीक। तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, बॉन्ड आना चाहिए। जिसके बीच में जैसा बॉन्ड वो उस टाइप का सॉलिड, या जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। जैसे उल्टा बात करेंगे अपन, ये है आयोनिक सॉलिड।
तो इनमें क्या होगा, इन सॉलिड्स में क्या होगा, यहां पर आपके पास जो एटम होगा, जो आयंस होगा, उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड परफॉर्म होता है, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी उसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उनके बीच में क्या होगा, परफॉर्म होगा। किसके बीच में, आयंस के बीच में। यहां पर क्या बनेगा, आयंस बनते हैं। आयंस के बीच में क्या होगा, यहां पर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी चीज है, याद रख सकते हो कि आयंस के बीच में क्या होगा, हमेशा आयनिक बॉन्ड। और अगर आयनिक बॉन्ड है तो वो कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दिए, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, आयनिक सॉलिड। वो क्या हो जाएगा आपका, आयनिक सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका NaCl जो होता है, NaCl किसका एग्जांपल है, आयनिक सॉलिड का ही एग्जांपल है। आयनिक कंपाउंड होता है, वो आयनिक कंपाउंड है, दो आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ होता है, और उसी बॉन्ड की वजह से वहां पर क्या होता है, बहुत सारे आयंस कंबाइन होकर किस फॉर्म का, किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक सॉलिड के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो NaCl हो गए, जो भी आयनिक कंपाउंड है वो किस में आ जाएगा, आपका आयनिक सॉलिड में आएगा। ठीक है भाई। दूसरी बात आती है यहां पर कोवलेंट सॉलिड की। तो कोवलेंट सॉलिड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में। किसके बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, पहली बात। दूसरी बात, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, यानी कि इन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। देखो कितनी अच्छी बात है, नॉन मेटल है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कहीं पर भी सेम चीज नहीं आएगी। ये आयंस हैं, यहां पर आपके पास में नॉन मेटल है, यहां आयनिक बॉन्ड है, यहां कोवैलेंट बॉन्ड है। अगले पे चलते हैं, ये किसके बीच में बनेगा, नाम से पता चल रहा है, मेटल्स के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है, मेटल्स के बीच में बनता है, पहली बात। दूसरी बात, इनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। ये लो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां मेटल है, यहां नॉन मेटल है, वहां आयंस है। अब आयंस मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, वो डजंट मैटर है, लेकिन डिफरेंशिएट आप कर सकते हो इजीली कि वहां आयंस के बीच में बनेगा, यहां नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा, यहां मेटल्स के बीच में बनेगा। ठीक, अब बच गए अपने कौन से, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे सिंपल है, आसान से आपको याद रखना है। पहली बात, ये हमेशा किसके बीच में बनेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में परफॉर्म होगा। किसके बीच में परफॉर्म होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में परफॉर्म होगा। ये कभी भी एटम आयंस के बीच में परफॉर्म नहीं होता है। ये तीन जो है वो एटम और आयंस के बीच में परफॉर्म होते हैं, ये आयंस और ये एटम्स के बीच में परफॉर्म होते हैं। ये हमेशा किसके बीच में परफॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में परफॉर्म होता है। किसके बीच में परफॉर्म होता है, मॉलिक्यूल, अणु के बीच में बनेगा। ये परमाणु और आयंस के बीच में बनते हैं तीनों, और ये हमेशा अणु के बीच में बनता है, मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। तो ये तो सीधा ही डिफरेंशिएट हो गया, यहां पर कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है कि भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होंगे वो हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। कोवलेंट मेटेलिक या फिर आयनिक सॉलिड जो होगा वो एटम और आयंस के बीच में बनता है। अब किसमें किस टाइप का एटम होगा वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आयनिक एटम होंगे, इसमें नॉन मेटल एटम होंगे, इसमें मेटल एटम होंगे, और इसमें एटम से बना हुआ कॉम्बिनेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होगा। अब बात आती है कि इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा। तो भैया जी यहां पर अट्रैक्शन फोर्स तीन तरह का होता है। कैसा, कितने टाइप का होता है यहां पर अट्रैक्शन फोर्स, तीन तरह का अट्रैक्शन फोर्स यहां पर क्रिएट होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला अट्रैक्शन फोर्स जो यहां पर आएगा उसको हम बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। मतलब
डाइपोल डाइपोल के बीच में जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, डाइपोल कंपाउंड्स की वजह से जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। अगर उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दे तो, अगर उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दे तब की बात है ना। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, डाइपोल डाइपोल होगा। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा जो होता है वो आपके पास में आता है लंडन फोर्स। लंडन फोर्स, लंडन फोर्स क्या होता है भाई, ये सबसे वीकेस्ट होता है और ये हमेशा किसके बीच में परफॉर्म होगा, नॉन डाइपोल कंपाउंड्स के बीच में। किसके बीच में, नॉन डाइपोल कंपाउंड्स के बीच में। किसके बीच में, नॉन डाइपोल कंपाउंड्स के बीच में परफॉर्म होता है। तो इतनी सी बात तो आपको लोगों को ध्यान में रखनी है। सॉरी, थर्ड कौन सा जाता है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखना है आपको। पहले मैंने आयनिक सॉलिड के बारे में बताया। आयनिक सॉलिड क्या होगा आपका, आयनिक सॉलिड वो होगा जिसमें आयंस परफॉर्म करते हैं, आयंस काम करेंगे, और आयंस काम करेंगे तो उनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। जब वहां आयनिक बॉन्ड परफॉर्म हो जाता है तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है उसकी वजह से जो सॉलिड बनेगा, उस सॉलिड को हम क्या बोल देते हैं, आयनिक सॉलिड बोल देते हैं, आयनिक ठोस बोल देते हैं। ठीक है भाई। दूसरा आ जाता है अपने पास में कोवलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो सहसंयोजक ठोस या कोवलेंट सॉलिड होते हैं, वो कैसे बनते हैं, तो कोवलेंट सॉलिड कैसे बनेंगे, पहली बात तो नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। दूसरी बात आती है इन नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड कैसा होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो सॉलिड परफॉर्म होता है, जो कंबाइन होकर के उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसके वजह से जो सॉलिड परफॉर्म होगा उस सॉलिड को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, कोवलेंट सॉलिड बोल देते हैं। ठीक, फिर आता है आपके पास में मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड कौन सा होता है, धात्विक ठोस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये किसके बीच में बनेगा, हमेशा धातुओं के मध्य बनता है, मेटल्स के बीच में हमेशा परफॉर्म होता है। और इन मेटल्स के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, धात्विक बंध का निर्माण होगा। उस टाइप के जो सॉलिड्स हो जाते हैं अपने पास में उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटेलिक सॉलिड बोल देते हैं। ठीक, फिर आता है अपने पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसको हम हिंदी में आणविक ठोस भी बोलते हैं। अब आणविक जो ठोस है उसके अंदर क्या होता है, आणविक ठोस के अंदर तीन तरह के फोर्सेस काम करते हैं। पहली बात किसके बीच में बनेगा, हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसके बीच में परफॉर्म होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में परफॉर्म होगा। ठीक, दूसरी बात यहां पर क्या आएगी कि ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में फोर्स कौन सा लगता है जिसकी वजह से ये कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके बीच में किस तरह का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स पहला यहां पर क्या आता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है। एक डाइपोल यहां पर है, दूसरा डाइपोल यहां पर है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा और कंबाइन होकर के वो सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। दूसरा आता है नॉन डाइपोल कंपाउंड्स। तो नॉन डाइपोल कंपाउंड्स क्या होगा, सेम एक नॉन डाइपोल कंपाउंड है जिस पर किसी टाइप का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रल है। सिमिलरली दूसरा एक ऐसा ही कंपाउंड है जो कि न्यूट्रल है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। कैसे होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वहां से जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम नॉन डाइपोल मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं या लंडन फोर्स मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। तीसरा आता है अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होगा उस टाइप के सॉलिड्स को हम क्या बोल देते हैं, वहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से मैंने जो चीजें यहाँ पर आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब अपन आगे बात करते हैं, वापस से आते हैं पीछे थोड़ा, आयनिक सॉलिड पे आते हैं। तो आयनिक सॉलिड क्या होता है, अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा नहीं करता है, उस पर अपने को डिस्कशन करना है। तो आयनिक सॉलिड, देखो दिमाग जैसे ही काम करता है, आपको जैसे ही दिमाग करता है आयनिक, अरे बाबा आयनिक है, नमक आयनिक है, और नमक आयनिक है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। नहीं बटवा, नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों जी। अगर
if they are represent solid form, if they are represent solid form, then they are नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों भाई? आप ऐसा करना, घर के अंदर एक बड़ा सा ढेर बना लेना नमक का, है ना, और पर नॉन कंडक्टर भी होना चाहिए साथ में। फिर उसमें क्या करना, आप वायर डाल देना, एक इधर से वायर डाल देना, एक इधर से वायर डाल देना, उसको स्विच में डाल के ऑन कर देना, उसके ऊपर आप बैठ जाना, आपको कोई करंट नहीं आएगा। मानिए मेरी बात, कोई करंट नहीं आएगा, लेकिन कोई कर मत लेना, क्योंकि अपने आसपास क्या होता है, नियर अबाउट क्या होते हैं, बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगा ना, तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत करंट आ जाए उसमें, तो आपको तो नहीं नहीं जी सर ने तो जो बात बताई थी वो गलत बताई थी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। कौन से? आयनिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक ठोस जो है, अगर सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ठोस अवस्था के अंदर उपस्थित है, तो इसमें किसी टाइप का कोई कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करोगे, प्रोवाइड करोगे, तो भाई वो अभी बॉन्ड हो रखे हैं, उनके बीच में क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आयंस का फ्लो ही नहीं हो रहा है वहां पर, उनके बीच में आयंस का फ्लो ही नहीं हो रहा है, और जब तक आयंस का फ्लो नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म ही नहीं करेगी। तो क्या होता है फिर यहां पर, तो जब आप यहां पर बात करते हैं सॉलिड फॉर्म की, सॉलिड फॉर्म की, और एक आपके पास में होता है लिक्विड फॉर्म। जब आप सॉलिड फॉर्म की बात करोगे तो ये कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं भैया जी, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। लेकिन लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट का मतलब क्या हो गया, आपने इसको क्या किस में मिला दिया, H2O में मिला दिया, पानी के अंदर आपने मिला दिया इसको। जैसे ही आप इसको पानी के अंदर मिलाओगे तो पानी के अंदर मिलाते ही ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाएगा, विद्युत का चालक बन जाएगा। तब हाथ डाल के दिखाओ, मारने दे आप, है ना, तब डाल के दिखाओ, तब ये कहेगा, अब आप बच्चों को मैं बताता हूं तेरे को, तब ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर। टिकट ले लेगा आपकी, मतलब टिकट काट देगा, ले लेगा क्या, काट देगा आपकी टिकट, कहाँ की, सीधी ऊपर की। फिर तो बोलोगे जय राम जी की, वही भैया। सॉलिड स्टेट में इसके साथ कुछ भी करो, कुछ भी करो मतलब कुछ भी करो, वैसे कुछ भी करो ना, और लिक्विड स्टेट में करके दिखाओ, ये आपके साथ कर देगा कुछ ना कुछ, और करेगा क्या, सीधा कि हम लोग पहुंचाएगा। अब बात करते हैं अपन कोवलेंट सॉलिड की। कोवलेंट सॉलिड चाहे आप लिक्विड में ले लो, चाहे सॉलिड में ले लो, चाहे गैसेस स्टेट में ले लो, जैसा आपकी मर्जी है वैसा ले लो भैया, ये बेचारे कुछ नहीं बोलते, ये ऑलवेज नॉन कंडक्टर होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल वेज नॉन कंडक्टर। अब कुछ तो अगर जो कोई वीडियो देख रहा है तो उछल पड़ा होगा, अरे भाई सर ने तो गलत बता दिया, गलत बता दिया, नॉन कंडक्टर तो नहीं होते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन होता है, हम क्या करते हैं भाई, वोटिंग कराते हैं, इलेक्शन होता है, वोट कराते हैं, तो वोट कराते हैं तो उनको थोड़ी काउंट करते हैं जिन्होंने वोट दिए ही नहीं है। अगर हम क्या देखते हैं, बहुमत देखते हैं, क्या देखते हैं वहां पर, मेजॉरिटी देखते हैं, बहुमत देखते हैं। जिसका मेजॉरिटी पोर्शन है वो जीत गया, और जिसका माइनॉरिटी है वो रह गया। अब उन्होंने वोट दिया है तो मतलब नहीं है, वोट नहीं दिया तो मतलब नहीं है, भी उसका तो लेना देना ही नहीं रहा ना। जब जो बंदा जीता है, उस बंदे के जीतने के केस में उनका, जिन्होंने उसको वोट ही नहीं दिया, उसके पास तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो वही चीज यहां पर है। अब बेचारा एक ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, तो बाकी तो करते ही नहीं है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, साइड हो जाते हैं। जनरल डिस्कशन करेंगे, क्या करेंगे, जनरल डिस्कशन करेंगे। और जनरल डिस्कशन में क्या आता है, यहां पर हमेशा क्या लिखेंगे हम, ऑलवेज नॉन कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्ट तो केमिस्ट्री है, फिर केमिस्ट्री में अगर अपवाद नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, बिना केमिस्ट्री अपवाद की अधूरी है, सॉरी अपवाद के बिना केमिस्ट्री अधूरी है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है।
तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये क्या है, कंडक्टर होता है। ये एक ही ऐसा है इसके अंदर जो कि किसकी तरह काम करता है, एक कंडक्टर की तरह काम करता है, जो आपकी टिकट काट सकता है, बाकी कोई टिकट नहीं काट सकता आपकी। इसके पास ये अथॉरिटी है टिकट काटने की। बस में बहुत सारी सवारियां बैठी है, क्या सभी सवारियां टिकट काटती है क्या? नहीं। जिसके पास खाकी वर्दी है, पुलिस वाला नहीं है लेकिन खाकी वर्दी है, तो वो क्या कर सकता है, आपकी टिकट काट सकता है। सिर्फ वही टिकट काट सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है कि वो उस बस में बैठे हुए तो टिकट काट दे आपकी। ऊपर की काट दे तो एक अलग बात है, बस की टिकट तो वही काटेगा जो कंडक्टर है। वैसे ही यहाँ पर भी ये कंडक्टर है तो ये भी यहाँ पर टिकट काटने का काम करता है, ऊपर काट सकता है आपकी टिकट। ट्राई करके देख लेना, ना काट दे तो मेरे को बता देना। फिर आता है मेटल। मेटल एक सॉलिड है, तो मेटल के नाम से ही क्या जाता है, दिमाग घूम जाता है भैया ये तो 100% क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे ही होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। जिस तरह से ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, उस तरह से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ऑलवेज, अलग अलग नहीं होगा ना, ऑलवेज कंडक्टर, ऑलवेज कंडक्टर होते हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। फिर अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अपन ने 3 टाइप यहां पर देखे हैं, डाइपोल, नॉन डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देखो भाई, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होगा सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉरी, अगर सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो इनमें से कोई भी करंट को फ्लो नहीं करेगा। किसमें, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में ऑल आर नॉन कंडक्टर, क्या होंगे, ऑल आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, सारे के सारे नॉन कंडक्टर होंगे। लेकिन 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 लिक्विड स्टेट अभी बाकी है, लिक्विड स्टेट अभी बाकी है। तो लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में क्या होगा भैया, ये आ जाती है आपकी लिक्विड स्टेट, क्या आ गई, लिक्विड स्टेट आ गई। और लिक्विड स्टेट में क्या आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के जो कंपाउंड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स की आप सीधा इसको कह सकते हो, डाइपोल मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं ये दो ही कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड डाइपोल मॉलिक्यूलर सॉलिड आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कब, किसमें, लिक्विड स्टेट के अंदर। भैया आप पानी के अंदर क्या मिला दो, पानी लिक्विड स्टेट के अंदर है तो उस टाइम आप उसमें नमक मिला दो, है ना। यहाँ लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है, उसमें थोड़ा सॉल्टी बनाना जरूरी है, सॉल्टी नेचर उसमें होना जरूरी है। अगर सॉल्टी नेचर नहीं होगा, आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो किस काम का भैया, है ना वो, तो वहां पर तो उस टाइम पे तो वो रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने पानी लिया है तो पानी किस टाइप का सॉलिड है आपका, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आइस की बात कर रहे हैं अपन, तो आइस किस टाइप की सॉलिड है आपकी, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आइस को जब आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हो तो आप उसमें क्या, आपको क्या मिलाना पड़ेगा, उसमें सॉल्ट मिलाना पड़ेगा, आपको उसके अंदर नमक मिलाना पड़ेगा। जैसे आप उसमें नमक मिला दोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर देगा, वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो कर देगा। ठीक, ओके जी। अब ये तो बात हो गई इसके किस टाइप का कंपाउंड,
इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इनमें किस टाइप के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं और कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सिंपल दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात कि जिसका बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जिसका जितना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है आपका, आयोनिक होता है। तो सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, फिर अपन बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की, तो इनका क्या होता है, मीडियम हो गया, मीडियम मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हाई होता है पर इतना भी हाई नहीं होता है कि वो आयनिक सॉलिड को क्रॉस कर सकते हैं, आयनिक सॉलिड को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इनका जो होता है वो क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसका जो क्या गलनांक बिंदु जो होता है वो क्या होता है, कम होता है भैया। अब बात आती है कोवलेंट की। देखो कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरेटिव कोवलेंट बॉन्ड। बट ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, जेंट कंपाउंड होते हैं, बड़े कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं ये, जेंटलमैन होते हैं। ये क्या होते हैं, जेंट कंपाउंड होते हैं, बड़े कंपाउंड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दो मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये बने होते हैं, एक दो मॉलिक्यूल्स के थ्रू बने होते हैं। जब ये बनाते हैं तो चेन्स बनाते हैं, श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। जैसे आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, या फिर सिलिका हो गया, है ना। तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके बीच में इतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, उनका बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उनको मेल्ट करना उतना ही हार्ड होता है। अब आप डायमंड को ही देख लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो एक्चुअल में अभी तक डिफाइंड ही नहीं है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट तो अभी तक डिफाइंड ही नहीं है भैया जी। वो किसका बना है, कार्बन का, और कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है। वैसे ही ग्रेफाइट भी हम कह सकते हैं, फुलरीन भी हम कह सकते हैं, सिलिका भी हम कह सकते हैं। हाँ ये अलग बात है, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड है लेकिन हाई तो है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी हाई होगा। यहां पर क्या होगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही उच्च होता है, उच्च क्वालिटी के होते हैं ये। ठीक, तो आज अपन ने किस पे डिस्कशन किया, यहाँ पर बेस्ड ऑन अट्रैक्शन फोर्सेस पे डिस्कशन किया है। किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है और आयनिक सॉलिड है। इसके अगर आप एग्जांपल देना चाहते हो तो यहाँ पर तो क्या जाएगा आपका, आयनिक जो बॉन्ड परफॉर्म करेंगे वो जो जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड जो परफॉर्म करते हैं, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, मैं इसके एग्जांपल दे चुका हूँ। मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल जैसे अपन ने सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, इनके सब्सटेंसेस जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, उनके बीच में मेटल का क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, धात्विक बंध प्रेजेंट होता है। तो वो किस टाइप के सॉलिड हो जाते हैं, आपके मेटेलिक सॉलिड हो जाते हैं। अब अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जैसे अगर डाइपोल डाइपोल की बात करते हैं तो HCl किसका एग्जांपल है, डाइपोल डाइपोल का एग्जांपल है। HCl में क्या हो जाता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है, तो वो उसका एग्जांपल है। और लंदन फोर्स नॉन डाइपोल मोमेंट की अगर अपन बात करते हैं, सॉरी नॉन डाइपोल कंपाउंड्स की अगर अपन बात करते हैं तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, जिसके बीच में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। क्लोरीन हो गया, तो वहां पर क्लोरीन के बीच में डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। तो डाइपोल मोमेंट 0 है तो इसका मतलब वो नॉन डाइपोल हो जाएंगे वहां पर। और जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो कैसे हो जाएंगे, आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएंगे। जैसे H2O हो गया, अमोनिया हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, या अल्कोहल प्लस H2O का मिक्सचर हो गया, तो उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड परफॉर्म हो जाता है। तो ये सारे किस तरह के कंपाउंड हो गए आपके पास में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप हो गए,
जो कि किस बेस्ड पे है, अट्रैक्शन फोर्स के बेस पे अपन ने डिस्कशन किया है इनके ऊपर। ठीक है भाई, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया है इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बहुत चीज़ें इसको एलबरेट करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी इस टॉपिक में किसी को डाउट हो कि भाई आयनिक को आप बताओ या फिर कोवलेंट को बताओ, कि या फिर मैंने इसमें कोई पॉइंट मान लो छोड़ दिया है, आपको लगता है कि सर ये पॉइंट आपने छोड़ दिया है, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं उस पॉइंट को, उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। बट आप जब पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सॉरी थोड़ा उसमें डाउट क्रिएट करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि आपको डाउट हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ डाउट क्रिएट करने की कोशिश करो, डाउट बनाओ। आएंगे नहीं डाउट, डाउट बनाने पड़ते हैं। तो डाउट बनाओ और क्वेश्चन पुटअप करो। जब तक आपकी ये टेंडेंसी नहीं होगी कि डाउट नहीं बनाओगे और आप क्वेश्चन पुटअप नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता भी आप लोगों का। डाउट क्रिएट करने की कोशिश करो, क्रिएट करने की कोशिश करो कि ऐसा ही क्यों हो रहा है ना। तो डाउट बनाओ, तभी इन चीज का बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, ओके, थैंक यू।